हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 8 व्हाट अ बर्ड थॉट। एक जो बर्ड है वो क्या सोचती है, उसके क्या विचार है। तो चलिए चलते हैं अपने पोएम की तरफ। लेट अस रीड। यहाँ पे पोएम को 4 स्टेंजा में डिवाइड किया गया है। हम एक एक स्टेंजा को पढ़ेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। फर्स्ट स्टेंजा जो है हमारा, आई लीव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस and lived there very well. I thought the world was small and round and made of pale blue shell. तो यहाँ पे फर्स्ट 4 लाइन में जो पोएट है वो कहना चाहता है कि आई लीव फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस। तो यहाँ पे जो पोएट है वो अपने आप को एक बर्ड बताता है, एक चिड़िया बताता है जो कि अभी एक अंडे में है, सेल के अंदर है। सेल मीन्स यहाँ पे अंडे का छिलका, और उसका कलर है ब्लू, और वो देखने में पेल है, मतलब कि थोड़ा सा रूखा टाइप का, खुरदरा टाइप का। तो यहाँ पहला लाइन है, आई लीव फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस। मैं शुरुआत में रहता था एक छोटे से घर में। छोटे से घर में मतलब कि अंडे में। आई लीव देयर वेरी वेल, और मैं बहुत अच्छे से था, मुझे वहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। आई थॉट, तब मैं सोचा करता था, ये बर्ड तब सोचा करता था, आई थॉट द वर्ल्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड। तो उनको लगता था, मतलब इस बर्ड को लगता था कि इसकी जो दुनिया है वो छोटी है और राउंड है। राउंड क्यों है? क्योंकि अंडे राउंड होते हैं, एग्स जो है राउंड होते हैं, इस वजह से वो अपनी दुनिया को गोल ही समझता था। और वैसे अर्थ हमारा राउंड ही है, गोल ही है। एंड मेड ऑफ पेल ब्लू सेल, मतलब जो अंडा बना है उसका कलर था ब्लू सेल। मतलब सेल जो है वो अंडे का छिलके के बारे में बात किया जा रहा है। जो उसका पूरा कवर था उसका कलर है ब्लू और देखने में पेल है, मतलब कि थोड़ा सा खुरदरा और रूखा टाइप का। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्टेंजा है, आई लीव्ड नेक्स्ट इन लिटिल नेस्ट नॉर नीडेड एनी अदर। I thought world was made of straw and nestled by my mother. यहाँ पे जो पोएम में 4 लाइन दिए हैं। अब यहाँ पे जो चिड़िया का बच्चा है, बर्ड जो है, वो अंडे से बाहर आ चुका है। जब ये बाहर आता है तो बताता है आई लीव नेक्स्ट इन द लिटिल नेस्ट। तो जब ये अंडे से बाहर आया, तो अंडे में जब तक था तो वो उसका घर था। जब वो अंडे से बाहर आया तो वो एक घोंसले में है, एक छोटे से नेस्ट में है। तो वही बता रहा है कि मेरा जो घर है अब उसके बगल में था। अब उसके बगल में मतलब अंडे उसमें रखे हैं और वो नेस्ट में है। तो नेक्स्ट जो है उसका अगला घर होगा। नॉर नीडेड एनी अदर, अब उसे यहाँ कुछ नहीं चाहिए या कोई और नहीं चाहिए, क्योंकि आई थॉट द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ। क्योंकि उसे लगता था, वो सोचता था कि जो वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, वो स्ट्रॉ से बना हुआ है। स्ट्रॉ मतलब यहाँ पे सूखी घास या सूखी टहनियाँ, इन सब चीज़ों से उनके माता पिता ने, चिड़िया के माता पिता ने उस घोंसले को पूरा बनाया होगा। तो वो जो घोंसला है वो स्ट्रॉ का बना है। इस वजह से जब बच्चा अंडे से बाहर आया तो उसे लगता है कि ये जो घोंसला है स्ट्रॉ का बना हुआ, वही उसकी पूरी दुनिया है। साथ ही साथ उसको सबसे अच्छा ये लगता है एंड नेस्ल्ड बाय माय मदर। उसको यहाँ पे कोई नहीं चाहिए, नॉट नीडेड एनी अदर, इस वजह से क्योंकि उसकी जो मम्मी है वो उसका पूरा ध्यान रखती है। नेस्ल मीन्स मतलब केयर करना, उसको खाना खिलाना, सारी चीज़ वो देखती थी। तो उसे कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। मम्मी उसकी सारा केयर करने में टाइम देती थी। नेक्स्ट हम 4 लाइन देखेंगे। वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट टू सी what could I find? I said world is made of leaves. I have been very blind. तो यहाँ पे जो चिड़िया है उसके पर आते हैं बाहर। उसके पर जब बड़े होते हैं, वो जब उड़ना स्टार्ट करती है तो वो अपने घोंसले से उड़कर उस पेड़ के ऊपर बैठ जाती है जिस पेड़ पे उसका घोंसला था। तो फर्स्ट स्टेंजा में हम लोगों ने पढ़ा कि वो एक अंडे में थी या अंडे में था, वो बच्चा था। तो उस समय उसे लगता था कि अंडा ही उसका घर है। जब वो अंडे से बाहर आया तो सेकेंड स्टेंजा में हमने पढ़ा कि जो घोंसला था उसे लगता था यही उसकी पूरी दुनिया है। जब वो उस घोंसले से उड़ा तो अब लगता है कि जो पेड़ है वही उसकी पूरी दुनिया है। तो यहाँ थर्ड स्टेंजा में यही बताया गया कि एक दिन, वन डे आई फ्लटर्ड मतलब एक तरह से फ्लाई करना, लड़खड़ाता हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में उड़ना नहीं आता। आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट, वो अपने घोंसले से उड़ जाता है। टू सी वाट आई कुड फाइंड, ये देखने के लिए कि मुझे क्या मिलेगा, मतलब क्या देखने को मिलेगा या क्या मैं देख पाऊँगा। आई सेड द वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ लिव्स, तब मैंने जो देखा, मैं कह सकता हूँ कि दुनिया जो है वो बनी है लीव से, पत्तों से। अब पत्तों से क्यों बनी हो? क्योंकि जो पेड़, जिस पेड़ पे वो बैठा था और जिसको वो पूरा दुनिया समझ रहा था, उसमें बहुत सारे पत्ते थे, और उन पत्तों को देख के उसे लगा कि जो दुनिया बनी है वो सारे पत्तों से मिलके बनी। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, और मैं अभी तक बहुत ज़्यादा ब्लाइंड था। ब्लाइंड मतलब होना, अंधा होना नहीं। यहाँ पे एक तरह से वो रहता था घोंसले के अंदर, और साथ ही साथ वो बाद में अंडे के अंदर था। इस वजह से जब वो पेड़ पे आया तो लगा कि उसे कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि जब वो अंडे में था तो उसे लगता था वही उसकी दुनिया, जब वो घोंसले में था तो उसे लगता था वही उसकी दुनिया। बट जब पेड़ पे आया तो उसे लगा कि दुनिया थोड़ी बड़ी हो गई, और
पहले अंडे का सेल था, वो सेल को घर समझता था, फिर नेस्ट को, स्ट्रॉ को घर समझता था या दुनिया समझता था, अब वो पूरे पत्तों का दुनिया समझता है। इस वजह से वो अपने आप को कह रहा है कि वो बहुत ब्लाइंड था, वो इन सब चीज़ों को नहीं देख पाया। लास्ट स्टेंजा हम देखेंगे। एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री, क्वाइट फिट फॉर ग्रोन ऑफ लेबर, आई डोंट हाउ द वर्ल्ड इज़ मेड एंड नाइदर डू माई नेबर्स। तो यहाँ पे जो ये लाइन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारे लिए भी है। यहाँ पे दिया गया है एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री, जब मैंने उड़ना सीखा तो मैं उस पेड़ से थोड़ी दूरी तक उड़कर गया। और एट लेंथ थोड़ी दूरी तक गया, आई फ्लू, फ्लू मतलब यहाँ फ्लाई का ही वर्ड है, फ्लू बियॉन्ड द ट्री, क्वाइट फिट फॉर ग्रोन ऑफ लेबर्स। तो ये जो दुनिया है उनके लिए फिट है जो लेबर करना जानते हैं या मेहनत करना जानते हैं, हार्डवर्क करना जानते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है क्वाइट फिट होना मतलब बहुत बेहतर होना, ग्रोन अप लेबर, ग्रोन अप लेबर्स मीन्स यहाँ पे वो जो हमेशा आगे बढ़ना चाहे या अपना मदद करना चाहे या अपने आप को आगे बढ़ाना चाहे। तो यहाँ पे जो बर्ड है वो, उसकी दुनिया एक छोटी सी अंडे में थी, फिर वो स्ट्रॉ के एक घोंसले में आया, फिर एक पेड़ पे आया, और जब उसने उड़ना सीखा, पेड़ से जब आगे बढ़ा, तब उसे लगा कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, और जो लोग आगे बढ़ते रहते हैं उसकी दुनिया बड़ी होती जाती है। अगर वो उस घोंसले को छोड़कर नहीं उड़ता तो उसे कभी नहीं पता चलता कि पत्तों का भी एक दुनिया होता है, यानी एक पेड़ होता है, और वो पेड़ से बाहर नहीं निकलता तो उसे पता नहीं चलता कि पेड़ के आगे भी एक नई दुनिया हो सकती है। तो इस वजह से हमें भी जो है, हम जो सोचते हैं कि आज हम जहाँ पे हैं अगर वहीं रहेंगे तो हम कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। हमें भी अगर आगे बढ़ना है तो हमें उड़ना सीखना होगा, हमें लेबर करना होगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। आगे लाइन में है आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज़ मेड। अब उसे नहीं पता कि दुनिया कैसे बनी। जैसे कि उसने बताया फर्स्ट टाइम कि सेल से बना हुआ है, छिलके से बना है, फिर उसने सेकंड टाइम बताया कि स्ट्रॉ से बना है, घास फूस से बना है, थर्ड टाइम उसने बताया कि वो लीफ से बना है, पत्तों से बना है। बट जब वो पेड़ से उड़ा तब उसे नहीं पता कि दुनिया किस चीज़ से बनी, क्योंकि हर तरफ उसे कुछ ना कुछ नया चीज़ देखने को मिल रहा था, तो वह बता नहीं सकता कि ये दुनिया किससे बनी। एंड नाइदर डू माई नेबर्स, और ना ही मेरे जो पड़ोसी हैं, यानी जो पंछी थे और जो पंछी उस पेड़ पे होंगे, उनके घोंसले होंगे, उनके बच्चे होंगे, वो भी नहीं बता सकते कि इस दुनिया किस चीज़ से बनी। उसी तरह से हम भी नहीं बता सकते कि हमारे लाइफ में आगे जाके क्या होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ने के लिए सिर्फ हार्डवर्क करना है और आगे बढ़ते रहना है, बाकी सब कुछ ठीक ही होगा। ये जो पोएम लिखा गया है ये एनोनिमस है, मतलब इसके राइटर का पता नहीं है। अगर आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइज वीडियो फॉर्म में चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करें, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।